मध्य प्रदेश में बज चुका है चुनाव का बिगुल। प्रदेश की जनता की क्या है मांग? क्या है जमीनी मुद्दे? क्या है आपकी समस्या? भोपाल की उत्तर विधानसभा में किसका पलड़ा है भारी? आइए जानते हैं मृदुभाषी की खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में। विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड जानने आज हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की राजधानी के उत्तर विधानसभा में। उत्तर विधानसभा की अगर बात करूं तो उत्तर विधानसभा से आरिफ अकील करीब 6 बार के कांग्रेस से विधायक हैं। 2018 की बात करें तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने फातिमा रसूल सिद्दीकी को उत्तर विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया था और 2018 में आरिफ अकील करीब 35,000 वोटों से उत्तर विधानसभा से यह चुनाव जीते थे। अब 2023 विधानसभा चुनाव सर पर है। करीब 2 से 3 माह बाद उत्तर मध्य विधानसभा से लेकर तमाम भोपाल की राजधानी और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने करीब 3 माह पहले ही उत्तर विधानसभा से पूर्व महापौर आलोक शर्मा को उत्तर विधानसभा से अपना प्रत्याशी बना दिया है। अब कांग्रेस में बड़ी कशमकश है। आरिफ अकील साफ तौर पर ये मना कर चुके हैं कि मैं इस विधानसभा से अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे पुत्र आतिफ अकील को यहाँ से टिकट दिया जाए। अब यह खासकर जानना जरूरी होगा कि करीब 6 बार के आरिफ अकील विधायक हैं, क्या विकास हुआ है, क्या मुद्दे हैं, जनता का क्या कहना है, किस तरीके से खुश हैं और करीब 6 बार से किस तरीके से विधायक बनते हुए आ रहे हैं। 2018 की बात करें तो करीब 35,000 वोटों से वह इस विधानसभा से चुनाव जीते थे। अब यह जानना काफी महत्वपूर्ण होगा कि हम कुछ जनता यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। कुछ युवा चाहता हूँ कि आतिफ अकील साहब को दिया जाए टिकट। तो दूसरी तो और आलोक शर्मा को टिकट मिला है, काम से खुश रहते हैं आतिफ अकील तो आरिफ अकील के? जी बहुत खुश हैं। क्या काम किया है? उनके बेटे भी अब काम देख रहे हैं। उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो काम बराबर देख रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, काम देखते हैं। उनका काम पसंद है हमें। आरिफ अकील इतने सालों से चुनाव जीतते आ रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 25। तो आपने देखा होगा कि तकरीब 20-25 सालों से जीतते हुए आ रहे हैं चुनाव। क्या काम देखने को मिला आपको? जगह जगह बोर खुदवाए उन्होंने, नालियाँ बनवाई हैं उन्होंने, और भी अपने गलियों के अंदर जो लाइनें नहीं थी नल की, वो लाइनों की व्यवस्था करवाई है उन्होंने, साफ सफाई, बहुत सी चीज़ें करवाई हैं। उत्तर विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड जानने अब हम उत्तर विधानसभा के टीला जमालपुरा हनुमान मंदिर के समीप आ चुके हैं और यहाँ पर उत्तर विधानसभा के तमाम मतदातागण हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड जानने हम आज निकले हैं। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के करीब 3 महीने पहले ही आलोक शर्मा जो कि पूर्व महापौर रह चुके हैं ने अपना प्रत्याशी बना दिया है और यहाँ से 6 बार के विधायक आरिफ अकील इस बार कह रहे हैं कि हम अपने पुत्र को टिकट दिलवाना चाहते हैं। आतिफ अकील यहाँ से चुनाव लड़े, किस तरीके से लेते हैं? हम तो अच्छी तरीके से लेते हैं। विधायक जी के कामों से खुश रहते हैं क्या? आलोक भाई कामों से सब खुश हैं। आलोक भाई के नहीं, आरिफ अकील की बात। आरिफ अकील भी अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। उन्होंने हर बात के लिए अच्छा काम किया है। हम भी ये चाहते हैं परिवर्तन हो। 35-30 साल हो गए उन्हें, ना उनके बच्चों में इतनी वो वाली बात है जो आरिफ भाई के विषय में है। और उसके अलावा साजिद वकील एडवोकेट साहब हैं, साजिद क्या नाम है, हाँ, वो भी अच्छे व्यक्ति हैं। जो भी आएगा और जिसने भी अच्छा काम किया है लाएंगे तो भाई साहब आप भी तो मतदाता हैं उत्तर विधानसभा के, आप किसको चाह रहे हैं? हम तो आरिफ भाई को भी चाहते हैं, आलोक शर्मा जी को भी चाहते हैं और ये पब्लिक की देन जो भी है, ये पब्लिक खड़ी। आइए ना टिंकू जी, ये बहुत मान व्यक्ति हैं यहाँ के, आइए। जनता के इस बार मुद्दे क्या रहेंगे विधानसभा चुनावों में? पहला मुद्दा तो यही रहता है गरीबी का, और मैं यहाँ तक है जो टिकट जो दे रहे हैं भाई भतीजे बात पे नहीं देना चाहिए, ये एक पहला मुद्दा रहता है। जो व्यक्ति कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता होता है उसको टिकट देना चाहिए, न कि अपने बेटे को या अपने परिवार को। आप किस तरीके से लेते हैं? आलोक शर्मा को टिकट मिली है, जमीनी स्तर के नेता है,
किस तरीके से लेते हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि फातिमा रसूल सिद्दीकी जो कि 2018 में विधानसभा प्रत्याशी बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, करीब 35,000 वोटों से इस विधानसभा से हारी थी। ये बात सही है कि विधानसभा की सीट यहाँ से निकलती नहीं है। उसका एक बड़ा रीज़न है कि जो वोटिंग का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस? काफ़ी बड़ा डिफरेंस आता है, हर बार डिफरेंस आता है, वो तो आप लोग को ही मालूम है। वो डिफरेंस गैप कवर नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जातिगत समीकरण के हिसाब से चुनाव होता है? नहीं, जातिगत समीकरण नहीं है, जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आरिफ अकील 6 बार के विधायक हैं, अभी अस्वस्थता चल रही है, बीमार हैं, तो 6 बार से विधायक है, निश्चित तौर पर कुछ काम तो किए होंगे। तो अब जो काम है, जो बाकी रह गए हैं, तो क्या काम बाकी रह गए हैं विधानसभा में? नहीं, मेन काम तो यहाँ पे जो फ्लाइंग जो चल रहा है, फ्लाइंग और पानी की समस्या कभी समाप्त नहीं हो रही यहाँ पे। और पानी की समस्या मेन बनी हुई है आज भी, 20 सालों से 30 सालों से पानी की समस्या कभी खत्म नहीं पाई। अब किसको चाह रहे हैं आप? हम तो जो काम करेगी पार्टी उसी को चाह रहा है। पार्टी कौन सी काम करेगी? 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और करीब 30 साल से यहाँ पे आरिफ अकील विधायक हैं। आप किसको चाह रहे हैं? तो काम करने वाली पार्टी को चाह रहे हैं और बीजेपी पार्टी काम करेगी, इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं करेगी। आलोक शर्मा पर भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने, किस तरीके से लेते हैं? खुश हैं? खुश है ना हम लोग। अभी कुछ काम आलोक शर्मा टक्कर दे पाएंगे? दे पाएंगे क्या? उत्तर की सीट जो है बहुत कठिन है। क्या है, इधर थोड़ा लोग बाग जो हैं हिंदू कंट्री कम है और मुस्लिम कंट्री, इधर एक चुनाव का मुद्दा ऐसा बन जाता है जैसे कि हिंदू मुसलमान, समझ रहे हो आप? तो ये पुरानी जो भोपाल है अपना, उसमें टोटली वही है। तो इसलिए क्या है, उत्तर सीट हमेशा जीतती चली आ रही है और जीतती चली जाएगी। जो बात इससे पहले अगर आप जैसे कम्युनिटी की बात करी है तो आरिफ मसूद भी मध्य से विधायक है, वहाँ पे तो हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, फिर आरिफ मसूद क्यों जीत गए? आरिफ मकसूद ये है कि मैंने आपको बोला ना कि भाई वो पुराना जो भोपाल है टोटल वो ही उन लोगों का ही है, तो वो हिंदू मुसलमान की जैसा वहाँ पे तो हिंदू वोटर ज़्यादा है ना? नहीं, इतना विधानसभा में है, आधा ज़्यादा है। इधर बीजेपी से भी ये टीला जमालपुरा में ज़्यादा है, बाकी टीले के आजू बाजू पूरी वही कांग्रेसी। जी बताएं आप। मजाक में ले लिया आपको? हाँ, आप पूछो क्या पूछना चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी ठीक है, अभी तक जो हालात थे आरिफ भाई बहुत सही थे, लेकिन अब क्या है कि आलोक भाई की चांसेस 110% ज़्यादा हैं। आलोक भाई ने विकास जो भी आप समझो बहुत अच्छा काम करवाएगा, है ना? आरिफ भाई थे, चलती थी आरिफ भाई के ज़माने में बहुत अच्छा काम था, लेकिन आरिफ भाई के बाद आज आरिफ भाई की नहीं चल रही। या तो उनके लड़के की चल रही है, उनके भाई की चल रही है, इसके अलावा किसी की नहीं चल रही। हम एक परिवार से करीब 2 लोग प्रत्याशी बनकर उभरे हैं, आप युवा हैं, वोटर हैं, किस तरीके से लेते हैं, क्या मांगे हैं? क्योंकि युवाओं का खास तौर पर है, सीखो कमाओ योजना भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, तमाम तरीके से कांग्रेस कह रही है हम भत्ता देंगे। अब आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपका विधायक कैसा हो? हमारा विधायक आलोक शर्मा जैसा ही है। हम लोग आलोक शर्मा को ही जिताना चाहेंगे, क्योंकि पहले से जो विकास करवाते चले आ रहे हैं आलोक शर्मा जी, हम उनसे खुश हैं। उन्होंने बहुत विकास करवाया है उत्तर में। आप ये बताइए, सबसे बड़ी जरूरत किस चीज की नजर आती है आपको उत्तर विधानसभा में? विकास ही नहीं है। आप देखिए ना, रोड देखिए ना, आप खुद देखिए ना, कुछ विकास ही नहीं हुआ है। रोड हुआ, ट्रैफिक हुआ, बहुत सारी समस्याएं इधर पर उत्तर के अंदर। उत्तर विधानसभा से कई लोग हमारे साथ मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं। आलोक शर्मा जी को टिकट मिला है, क्या कहना चाहेंगे? साहब, ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि बीजेपी ने इतने सक्रिय आदमी को और इतने एक्टिव आदमी को उत्तर भोपाल से टिकट दिया है। उत्तर भोपाल का अभी तक जो सर्वनाश हुआ है विकास के नाम पर, कुछ भी नहीं हुआ है। अब हम जी जान से भाजपा को जिताने का संकल्प ले रहे हैं और उनको जिताएंगे और यहाँ पे दोबारा पुरानी रौनक को वापस आएंगे। यहाँ कुछ भी पूरे उत्तर क्षेत्र में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है, सिवाय कांग्रेस के नेताओं ने सफ़ेद कपड़े पहन के चौराहों पर खड़े हो गए और मौखिक राजनीति करी है उन्होंने। पूर्व विधायक जी, आप ये बताइए, तकरीबन 2 दशक हो गए हैं
आरिफ अकील अभी भी विधायक हैं, अब अपनी विधायक की सीट छोड़कर कह रहे हैं कि मेरे पुत्र को दीजिए। कैसा क्या चाहेंगे, आखिर जनता उन्हें क्यों जिता रही है? नहीं, जनता जीता ही अगली नहीं। बार भी 35,000 वोटों से जीते। वो जीत गए। वो राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चल जाते हैं, जीतने का कुछ भी प्रयास हो जाता, लेकिन ये जनता अपनी मर्जी से नहीं जीता थी। वो कोई भी आंखों देखे मक्खी नहीं खाता। आप बताइए, कहीं का भी रोड अगर सही, अभी यहाँ कुछ क्षेत्रों में काम हुआ है, अभी एक हफ्ते भी नहीं हुआ, 3 दिन पहले काम हुआ है, उसका काम देख लीजिए कितना घटिया निर्माण करा उन्होंने। वो भी पूरी जनता ने 8 बार यहाँ के पार्षद को फोन करा उसके घर का। भाजपा ने टिकट दी आलोक शर्मा को, खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं हम। वो जी जान से उनको जिताने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। वो मालिक ने चाहे तो जीतेंगे भी। 2023 के मूड की बात करें तो विधायक जी का छोड़िए, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बने? आप सरकार तो था सरकार किसी की सरकार तो थोड़ी कोई सरकार किसी की बन सकती है भाई। उससे आरिफ अकील थोड़ी मुराद है कोई किसी का, किसी की बन जाए सरकार। आप किसकी सरकार चाहते हैं? भाई हम तो जिसकी सरकार बनेगी उसी में खुश है। विकास चाहिए हमें तो खाली भाई। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा? अब मुद्दे जो भी रहे, मुद्दों से क्या मतलब है, ये बताओ। आप इस विधानसभा के रहने वाले हैं, क्या चाहते हैं, किस तरीके के काम होने चाहिए विधानसभा? भाई यही तो होना चाहिए, विकास का काम होना चाहिए। जैसे कि पाइप लाइनें फूटी हुई हैं, नदी नाली जो बारिश के अंदर बह जाते हैं, कचरा कूड़ा हो जाता है, बस यही चाहिए और क्या चाहिए। यार भाई साहब, मैंने देखा, मैं उत्तर विधानसभा आया, उत्तर विधानसभा में सड़कों की बात हो, ट्रैफिक की बात हो, पार्किंग की बात हो, बड़ी परेशानी है। बहुत परेशानी है, बहुत। भाई विकास तो हो रही है, लेकिन चक्कर क्या है, बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस का विधायक है, क्या काम करेगा? कोई काम ही नहीं कर सकता। अच्छा, अस्वस्थता चल रही है, आरिफ अकील बीमार रहते हैं। उनका लड़का खड़ा हो रही है ना भाई, पूरा वो आज वैसे पूरा उनका सहयोग वो करेंगे आरिफ अकील। अभी आरिफ अकील को ऊपर कौन का, नीचे ही है अभी। अच्छा, आतिफ अकील से किस तरीके से आप मुराद है, आतिफ अकील से क्या उम्मीदें हैं? काफी उम्मीदें है कि काम कर सकते हैं। अच्छा भाई साहब, ये भी बात चल रही है कि आतिफ अकील हो तो उनके परिवार में भी 2-4 लोगों के और नाम आ रहा है। वो तो हर परिवार में बिगड़े हुए काम चलते हैं, लेकिन आतिफ अकील एक ऐसा आदमी है जो काम कर सकता है, संभावना पूरी है। क्या लगता है आतिफ अकील का? ठीक है, आसिफ अकील को चांस देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और आमिर अकील भी टिकट मांग, अब वो उनकी समस्या है, वो आपस का मैटर है, सुलझा लें बैठ के, लेकिन आसिफ अकील को दे दिया जाए टिकट। भी आएंगे आरिफ अकील ने तो मना कर दिया चुनाव लड़ने से। अब जो होगा वो आएगा। ये लड़के को वोट दे देंगे? देखो, वोट जो है यहाँ से तो इस सीट से तो उत्तर सीट से तो कांग्रेस को ही वोट जाता है, तो कांग्रेस को ही दिया जाएगा। अच्छा, आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, महापौर भी रहे हैं, किस तरीके से लेते हैं? वो अपनी जगह पे हैं, वो लोग अपनी जगह पे हैं। आलोक शर्मा जी अपनी जगह पे हैं, आरिफ अकील अपनी जगह पे हैं, काम सब वही कर रहा है भाई। वो भी लूटेंगे, वो भी लूटेंगे। हम कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो उत्तर विधानसभा में हिंदू वोटर्स की बात हो या मुस्लिम वोटर्स की बात हो, करीब दोनों ही बराबर के संख्या में उत्तर विधानसभा में मौजूद हैं। परंतु 6 बार से आरिफ अकील यहाँ पर अभी विधायक हैं। यहाँ पर ट्रैफिक हो, पार्किंग हो या सड़कों के गड्ढों की बात करें तो तमाम तरीके की परेशानियां यहाँ पर हमें उत्तर विधानसभा में देखने को मिली हैं। ये काफी बड़ा पुराने भोपाल का मार्केट कहा जाता है। पुराने भोपाल का सबसे व्यस्ततम मार्ग अगर कहा जाए तो वो यही मार्ग है। कुछ चुनिंदा जो रास्ते हैं पुराने भोपाल में उत्तर विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, और कुछ और लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या है विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड? ये जो हमारे हैं आरिफ भाई, वो बहुत ही अच्छे विधायक हैं और इस एरिए को बहुत संभाल के, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी विकास और काफ़ी काम किए हैं। हरिजन बस्तियों में उन्होंने नालों का, रोडों का और मंदिरों का और प्यावें लगवाई हैं, कई जगह कई मंदिरों के सामने प्यावें खुलवाई हैं, और उनका कार्य जो है बहुत ही संतोषजनक है और बहुत बढ़िया रहा है साहब। अब तो आरिफ अकील साहब ने खुद कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर उनके भाई हैं
उनके भाई को दिया जाए, आमिर अकील को दिया जाए टिकट। हम यही चाह रहे हैं। और हम कांग्रेस के भी सारे नुमाइंदे और जितने भी अध्यक्ष वगैरह वो जो वरिष्ठ लोग हैं, दिग्विजय सिंह जी भी, उनको टिकट देने का आदेश प्रदान किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 3 माह, चुनाव के 3 माह पहले आलोक शर्मा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। आप क्या चाहते हैं, आलोक वर्सेस किसका चुनाव होना चाहिए उत्तर विधानसभा? आलोक वर्सेस कांग्रेस का चुनाव जो चलता है हमारे यहाँ पर, और अभी तक आपने उत्तर भोपाल का चुनाव देखा होगा। उत्तर भोपाल का चुनाव कभी भी विकास के उससे नहीं चलता। उत्तर भोपाल का चुनाव हमारे यहाँ होता है हिंदू मुस्लिम चुनाव, और हिंदू मुस्लिम चुनाव से विकास नहीं होता है। अगर अब जो चुनाव होना चाहिए तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उनको विकास होना चाहिए, अपने क्षेत्र में काम होना चाहिए। और जो कि काम नहीं हुआ आज तक। आज 25 साल से आरिफ अकील जी यहाँ से आप देख लोगे MP नगर का विकास और पुराने भोपाल का विकास देखोगे, उत्तर का सबसे खराब विकास है। यहाँ पे ना तो कोई ब्रिज है, और काजी कैंप से लेके आप स्टेशन, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक भी जाएंगे आपको कोई ओवर ब्रिज नहीं मिलेगा, और ट्रैफिक से जूझना पड़ता है तमाम, और पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, रोडों की समस्या है। तो हम यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस चुनाव हो और ये हिंदू मुस्लिम चुनाव ना हो। चलिए, हिंदू मुस्लिम चुनाव ना हो। इमाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो मस्जिद में इमाम है। क्या कहना चाहेंगे? आरिफ अकील यहाँ से 6 बार के विधायक हैं, अब किसको चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि जो काम करे, जो तरक्की दे, हिंदू मुस्लिम से ये सब न हो मजहब के बल्कि तरक्की जिस हिसाब से उस हिसाब से उनको वोट दे। इमाम साहब का भी कहना है कि जहाँ जो तरक्की करेगा, जो विकास करेगा, निश्चित तौर पर उसको वोट दिया जाए। अभी हम उत्तर विधानसभा के जमालपुरा में हनुमान मंदिर के समीप स्थित है। यहाँ के तमाम उत्तर विधानसभा के लोग हमारे साथ मतदातागण जुड़े, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। क्या आलोक शर्मा इस बार उत्तर विधानसभा से एक नया इतिहास रचेंगे? आरिफ अकील लगातार उनके परिवार से 7वां विधायक उत्तर विधानसभा से चुना जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट ओवैस के साथ जीशान अली, मृदुवासी, भोपाल।